नमस्कार, मैं हूं विकास। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा माइंड पावर का। माइंड पावर में प्रकृति में आज प्रकृति की बात कर लेता हूं और एक ऐसा चमत्कार जो हमने कई बार सुना है और बहुत बार शायद देखा भी होगा, अपनी आंखों से भी देखा है। और जितना साधारण है उतना ही अद्भुत भी है। तो आज बात करता हूँ उस चमत्कार की। ये कोई रहस्य नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति में ऐसा है। तो जानते हैं कि वो चमत्कार क्या है। हमने भंवरे के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि भ्रमर या भंवरा भंवरा गुंजार करता है, इस तरह की आवाज़ करता है। और इसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत मिथक या कथा कही जाती है या बताई जाती है कि भंवरा क्या करता है कि कहीं से एक कोई लठ, किसी भी जो अंडे से लार्वा निकलता है या जो भी, उसको लेकर आ जाता है और अपने बनाए वो जो अंडा रखने का वो बनाता है, जहाँ उसका वो बच्चा जो है बड़ा होता है, तो उसके पास वहाँ वो बैठ जाता है और कहते हैं कि दिन रात बस अपनी जो ध्वनि होता है उसका जो गुंजार है वो करता रहता है। तो ये भ्रमर का जो गुंजार होता है, ये उसका दिन रात चलता रहता है। और वो जगह जिसमें उसने वो अंडा रखा था या वो लार्वा रखा था, किसी भी कीड़े का जो वो एक उठा के लेके आ जाता है, किसी का भी हो, दिन भर 24 घंटे वो उसको अपनी ध्वनि जो वो करता है, वो गुंजार जो है उसका, वो सुनाता रहता है 24 घंटे। और कहते हैं कि वो जो कीड़ा होता है भीतर, भंवरे की इस आवाज़ को दिन भर सुनता रहता है और सुनते सुनते एक दिन भंवरे के रूप में ही भंवरे में ही रूपांतरित हो जाता है, वो भंवरा ही बन जाता है। अब वो जो लट है या जो भी है, किसी तितली का भी हो सकता है या किसी कैटरपिलर का भी हो सकता है, जो मटर के दानों में कई बार निकलता है, या कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन भंवरा उस एक कीड़े को लेके आ जाता है और उसमें वो डाल देता है और अपनी ध्वनि सुनाता रहता है। और ये जो इस ध्वनि को जो वो कीड़ा सुनता है, और कुछ समय के बाद वो भंवरे में रूपांतरित हो जाता है, भंवरा बन जाता है। ये जो बात
सब कोई सुनते आ रहे हैं बचपन से, दादा दादी के ज़माने से। यहाँ पर उस कीड़े का जो मन है, भंवरे की उस ध्वनि को, उस गुंजार को अपने मन में ऐसा बैठा लेता है, ऐसा बैठ जाती है, वो जो ध्वनि है उसके मन में इस तरह बैठ जाती है कि वो न रहकर वो बन जाता है जो वो सुन रहा है, जबकि वास्तव में वो कुछ और ही होता है। लेकिन जब उसे वो 24 घंटे सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, तो फिर वो खुद वो नहीं रहता जो वो था, बल्कि वो बन जाता है कि जिसको वो सुन रहा है। उसके भीतर विज्ञान के इस हिसाब से देखें तो उसका उस ध्वनि के प्रभाव से डीएनए ही बदल जाता है और ऐसा बन जाता है कि वो जहाँ हो सकता है तितली बनता या कुछ और बनता, लेकिन जब 24 घंटे भंवरे की ही ध्वनि को सुनता रहता है तो तब वो भंवरा ही बन जाता है। तो इस आधार पर वो सूत्र वाक्य जो हम बरसों से सुन रहे हैं कि आप जैसी कामना करते हैं, जैसी भावना करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। आप जो कामना या जो भावना करते हैं आपको वही मिलता है। यादृश भावना तादृश भव। तो आप किसी भी व्यक्ति को देखें कि वो क्या है, कैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैसा क्यों है। इसको एकदम एकदम साधारण रूप में बताऊं सिंपली, कि भाई कोई व्यक्ति लखपति है तो लाखों रुपए के हिसाब किताब के बारे में, लाखों रुपए की बातें ही सोचता है। कोई करोड़पति है तो वो करोड़ों के बारे में ही सोचेगा। कोई अरबपति है तो वो अरबों रुपए के लेन देन के बारे में ही सोचेगा। तो उसी के इर्द गिर्द उसके विचार होंगे तो उसको वही प्राप्त होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि वो कीड़ा जो है भंवरा बन जाता है। और संसार का हर प्राणी और हर मनुष्य, हर व्यक्ति भावना के आधार पे जीता है और जो कुछ भी होता है वो एक भावना के अनुरूप होता है। जैसी भावना होती है वैसा ही उसका फलित होता है। यहाँ कीड़े ने कुछ किया नहीं था। वो अगर जहाँ है वहाँ नहीं होता तो वो शायद तितली बनता या कोई एक लट बन जाता या कुछ और। लेकिन जब भंवरे के पास आया या भंवरा उसको लेके आ गया तो उसने उसे वो बना दिया जो कि वो खुद है। तो ऐसा तब हुआ कि जब एक
भाव लंबे समय तक मन में टिका रहे तो वो घटित हो जाता है जो भाव मन में स्थापित किया गया था। तो बहुत बार हम देखते हैं, हीलिंग के दौरान भी देखते हैं कि यहाँ हीलिंग होती है, वहाँ सामने वाला स्वस्थ हो जाता है। यहाँ हीलिंग कंप्लीट हुई, वहाँ सामने वाला ठीक हो गया। तो ये हीलिंग के दौरान भी देखा जाता है। तो ये भाव होते हैं, भाव की शक्ति होती है, और भाव की ये जो शक्ति है बहुत शक्तिशाली होती है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि हम इसे अगर प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहें कि भाई हम लखपति हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, कैसे बने। वो तो एक कीड़ा था, साधारण कीड़े से भंवरा बन गया, लेकिन उस मन में एक भाव स्थापित किया गया था, इस कारण वो भंवरे में परिवर्तित हो गया। तो इसी प्रकार हम भी एक काम करें कि सबसे पहले एक ऐसी नोटबुक या डायरी लें जो केवल हमारे पास ही रहे, और उसमें केवल वो एक वाक्य लिखें जो कि हम अपने जीवन में चाहते हैं, और उस वाक्य को नियमित रूप से आप हो सके तो अपनी आँखों के सामने रखें, या फिर रात में सोते समय और सुबह उठने के बाद उस वाक्य को, उस नोटबुक को खोलकर 9 बार, 11 बार, 21 बार दोहराएं, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ऐसा करने से वो जो है, जो वाक्य आपने अपनी उस नोटबुक में लिखा है, हमारे जीवन में साक्षात घटित हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे पास एक नोटबुक है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, उसमें लिखूँगा मैं करोड़पति हूँ। तो रात में सोने से पहले रोज़ मैं ये दोहराऊँगा 21 बार, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। इस प्रकार 21 बार दोहराऊँगा, और जब सुबह वापस उठूँगा तो उस नोटबुक को या डायरी को खोलूँगा और वही बात 21 बार दोहराऊँगा। तो इस प्रकार ये जब नियमित रूप से होगा, कोई भी जब ऐसा नियमित रूप से कर लेगा, तो उसके जीवन में वो चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे संयोग मिलने और बनने शुरू हो जाएंगे जो कि आपको करोड़पति बना सकते हैं। या तो आपका जो काम है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा कि उससे आपको लाखों करोड़ों की आमदनी हो, या फिर कोई ऐसे संयोग मिल जाएंगे कि जिससे या जिसके माध्यम से आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएं। तो ये प्रकृति है, इसमें जो कुछ भी होता है इस ढंग से होता है कि प्रकृति को जिसे जो देना होता है या जिसके मन में जो पाना होता है उसे वो मिल ही जाता है। और ये इस बात के ऊपर
निर्भर करता है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो प्रेशर है, वो कैसा है, किस तरह का है। कहते हैं कि यदि राख जो है उसके ऊपर अगर ताप और दाब जितना ज़्यादा तीव्र होता है, वो जो राख होती है उस ताप और दाब के प्रभाव से हीरे में बदल जाती है। तो इसी प्रकार हमारी जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उसमें कितनी एनर्जी है, कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड होता है कि वो हमें किस प्रकार प्राप्त होगी। तो प्रेशर और एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो काम तत्काल भी हो सकता है, और प्रेशर और एनर्जी अगर थोड़ी सी लो है तो उसमें समय भी लग सकता है। धन्यवाद। आज का माइंड का और सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ललिता जी। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैडम। सर आज नहीं, थोड़ा सा बिजी हूँ सर। एक्चुअली कल जाना है ना, तो बाहर चली गई थी, तो सब काम बाकी है। अच्छा, नहीं आपने कहा था कि आज आप ले सकते, आज लास्ट है ना आपका। तो सिर्फ 5 मिनट दीजिए ना सर मुझे, आप तब तक आप बोलिए ना। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। हाँ सर। ओके। कैलाश जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र मैडम। बोल। ये जो हमारा अभी माइंड पावर का सेक्शन चल रहा है, हाँ ये आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा लगा। आज तो मैं अभी लेट जुड़ी, वो लास्ट बात ही सुन सकी कि वो नोटबुक में लिखना करके और सुबह वापस देख के बोलना, रात को बोलना कर। उसके पहले क्या हुआ वो मैंने नहीं सुना। उसमें मैंने एक बताया था कि जैसे एक भंवरा होता है, भंवरा क्या करता है कि कहीं से भी कोई भी एक कीड़ा उठा के लेके आ जाता है और उसको अपने उसमें रख देता है अपने घर में, और 24 घंटे अपना जो गुंजार है उसका, भंवरे का मतलब, वो उसको सुनाता रहता है। तो थोड़े ही दिन में वो जो कीड़ा है उस भंवरे की ध्वनि को 24 घंटे सुनता रहता है, तो थोड़े ही दिन में वो फिर खुद भंवरा बन जाता है। ये चीज़ प्रकृति का एक बहुत सुंदर चमत्कार है, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें वो कीड़ा शायद तितली का भी हो सकता है, या कैटरपिलर का, या कोई और, लेकिन जब वो भंवरे की ध्वनि को निरंतर सुनता रहता है तो भंवरा बन जाता है। तो विज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो उस ध्वनि के प्रभाव से उसका डीएनए चेंज हो जाता है, और वो नहीं रहता बल्कि भंवरा बन जाता है। यानी भावना में या भावों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदल के रख देता है। तो उसी के आधार पर मैंने ये बताया कि हम अपने जीवन में अगर चाहें कुछ बदलाव करना तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो वही बताया था। आप जैसे अभी पैसे की बात की, वो एक अगर कोई वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था। हाँ, जैसे आप पैसे की बात की, वैसे ही अगर दूसरी कोई समस्या है तो वो भी
नोटबुक में लिख के वो भी 21 बार सुबह और 21 बार रात को बोल सकते हैं? निश्चित रूप से। एक ही बार एक ही चीज बोलनी है? नहीं, वो देखिए, आपकी पहली चीज़ कि आपको मेंशन करना होगा कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए आपको। हमारा रिलेशन अच्छा। हाँ, मेरी लाइफ में अभी 5 चीजें एक साथ चाहिए, तो पांचों साथ में बोलना। हाँ, चलिए, एक चीज तो ठीक है। जो भी आपकी, मैंने एक बार बताया था पहले भी, वापस बता देता हूँ कि वो जो नोटबुक या डायरी होगी वो आपकी अपनी पर्सनल होगी। उसको आपको खाली अपने पास रखना है और ख़ुद ही देखना है, किसी को देना या दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, उसमें जो भी आप पॉइंट लिखेंगे सिंगल सेंटेंस में होने चाहिए। समझ लीजिए कि भाई मेरे पास पैसे की समस्या है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पैसे की समस्या हल हो जाए, तो मैं उसमें ये लिखूँगा, समझ लो आज की डेट में मैं लखपति हूँ, लेकिन मैं ये लिखूँगा कि मैं करोड़पति हूँ। तो मैं रात में सोते समय और सुबह उठने के बाद उस किताब को या नोटबुक को खोलूँगा या डायरी को खोलूँगा, रोज़ 21 बार पढ़ूँगा कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ऐसा 21 बार दोहराऊँगा। तो ये जो भाव हैं, सुबह और रात में जब भी आप सोने से पहले या जागने के बाद बोलते हैं, तो आपके अंतर्मन की गहराइयों में जब उतर जाते हैं, तो हमारे व्यावहारिक जीवन में या भौतिक जगत में एक चमत्कार होता है कि हमें वो प्राप्त हो जाता है जिसकी हम कामना करते हैं। अगर डायरी में नहीं लिखे और ऐसे आंखें बंद करके आत्मा से बोले तो वो भी हो सकता है, लेकिन लिखना ज़रूरी इसलिए है, उसका एक वैज्ञानिक कारण है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी वो लिखने के लिए एक बात तो आपने, वो अभी मेरे को 5 विश एक साथ मांगनी है। तो आप 5 विश नहीं बल्कि 15 विश एक साथ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 सेंटेंस भी एक साथ लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल एक उदाहरण मात्र दिया है। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि कांच की गिलास में पानी लेके, हाँ, उसमें वो विशेष जो भी है वो बोल के फिर वो पानी पीने से उससे भी वही होता है जो आप डायरी में लिख के बोलने से होता है वो। बिल्कुल मैडम, ये बात सच है और विज्ञान के प्रयोगों में ये सही पाई गई है। इसके पानी जो ललिता जी आ गए हैं, पहले उनसे बात कर लो, उनके पास टाइम कम है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ललिता जी, आप। प्रणाम सर, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र मैडम। मुद्रा की क्लास में सबका स्वागत है। मैंने कल बोला था कि आज मैं आपको अपने जीवन से हर एक प्रकार का डर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को याद कर लेती हूँ। अंगूठी अमृत गति लब्धि तना बंडा श्री गुरु गौतम समझिए मन वांछित फलदाता। तो जिन दिन से हमारे जैसे वो नमस्कार की मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, और आज हम करेंगे आचार्य मुद्रा। जिससे हमने लंबा गहरा श्वास लेके कल फर्स्ट मुद्रा की थी, नमस्कार मुद्रा। तो मेरी विनती है कि सब आप लोग सब साथ में कीजिए, तो आपको उसका बेनिफिट अभी के अभी पता चलेगा कि जब आपने इसको किया तो आपको कितना अपने बॉडी में कितना फायदा हुआ। तो लंबा गहरा श्वास सफेद कलर में लेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ। इससे हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो वो रिलीज हो जाती है। यानी कि जो कचरा, उसको हम समझ सकते हैं कि कोई भी कचरा हमारे घर में आता है तो हम उसकी सफाई करते हैं, वैसे ही ये नमस्कार मुद्रा से हमारे शरीर के अंदर से
विजातीय तत्व अपने आप से निकल जाते हैं। यानी कि हमारा शरीर वो खाली होने लगता है बीमारियों से और दुख दर्दों से। फिर हम धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथ को अपने हृदय के पास। और अब जैसे कल हमने सिद्ध मुद्रा की थी, जिस वो करने से जैसे मैंने बोला था कि सिद्ध मुद्रा से हमको शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि सत्व बढ़ता है, सत्व और श्रद्धा बढ़ती है। लंबा गहरा श्वास लाल कलर में लेंगे। इमेजिन करेंगे लाल कलर का श्वास जा रहा है अंदर, और हाथों को इस तरह से कमर की तरह पूरी हथेलियों को आकाश की तरफ रख के उसको हाथ को खोलेंगे। श्वास को रोके हुए रखना है, जितना आप रोक सकते हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार। इससे हमारे शरीर के अंदर हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, और हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का विकास होता है। धीरे धीरे हाथों को बंद करके फिर से अपने हृदय के पास, जैसे शुरुआत करते वैसे उसको फिनिश करना है। आज हम करेंगे आचार्य मुद्रा, जिसको करने से हर एक प्रकार का डर हमारे दिल से निकल जाता है। डर बहुत प्रकार के होते हैं, बीमारी का डर, भूतों का डर, अनजान चीजों का डर, चोरी का डर, अनजान व्यक्ति से, अनजान लोगों, अनजान चीजों से डर लगता है। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे येलो कलर में। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे। इसको बोलते हैं आचार्य मुद्रा। हम सोचते बहुत है, लेकिन हमसे वो चीजें नहीं होती हैं कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। तो ये मुद्रा से हम जैसे आचरण करने लगते हैं उस चीज को, तो हम वो कर सकते हैं। हर एक प्रकार का डर आपके दिल से निकल जाता है। अपने हाथों को, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ खींचना है, जैसे कोई आपको धक्का दे रहा है वैसे। फिर धीरे धीरे हाथों को बंद करके हृदय के पास। फिर से लंबा गहरा श्वास येलो कलर में लेंगे। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, शोल्डर को पीछे की तरफ खींचना है। इससे आपका हार्ट चक्र खुल जाता है, और इससे हमारे अंदर का हर एक प्रकार का डर रिलीज होता है, और जो सोचते हैं वो काम हमसे हो जाता है। यानी कि हम वो करने लगते हैं। जैसे हमने सोचा कि ये करना है, तो ऑटोमेटिक हमको आलस नहीं आएगा और हमारा वो काम हम करने लगेंगे, और इससे हमको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मैडम एक बार वीडियो कॉल करके दिखाएंगे? हाँ, मेरा वीडियो कॉल ही चल रहा है मैडम। अच्छा, मेरे में आ नहीं रहा ना, फिर चलो कोई बात नहीं, फिर को आएगा यूट्यूब पे, फिर देख लूंगी। लंबा गहरा श्वास येलो कलर में इमेजिन करके ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को पीछे। सबसे पहले जो नमस्कार मुद्रा की थी, उससे हमारा शरीर खाली हो जाता है। दूसरा हमने सिद्ध मुद्रा की थी, उससे हमको सत्व और समर्पण का भाव बढ़ता है, सत्व और श्रद्धा बढ़ती है। हमको ये चीजें जिसकी कम होती है उसको संसार में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। जब सत्व और श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी होना है हो जाएगा, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो वो डर हमारे दिल से निकल जाता है। तो ये चीजें कब आएगी? जब हमको सत्व और श्रद्धा हमारे मन में आएगी। तो सिद्ध मुद्रा से आपको वो सिद्ध मुद्रा करने से आपको अंदर श्रद्धा और सत्व आएगा, और आचार्य मुद्रा करने से जो भी प्रकार का डर आपके दिमाग में, आपके मन में है, वो ऑटोमेटिक आपके शरीर से निकल जाएगा। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा योगा आप नहीं कर पाओ, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये तीनों मुद्रा करने से भी आपको उसका लाभ मिलेगा।
एक नई मुद्रा बता देती हूँ कि कल से मैं थोड़ा बिजी होने वाली हूँ, तो मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक स्थान पे बैठ के वो पांचों मुद्रा करोगे तो आपको पूरा योगा का लाभ मिल जाएगा। अपने हथेलियों पर उंगली को ऐसे मिलाना है, लंबा गहरा श्वास ग्रीन कलर में लेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि ये मुद्रा करने से अगर हम जैसे कि बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जैसे कोई भी काम आपका अगर रुक रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो आपको ये मुद्रा करने से आपका वो काम ऑटोमेटिक बनने लगेगा और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो लंबा गहरा श्वास ग्रीन कलर में लेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपने हाथों को ऐसे खोलेंगे। ये देखो मैंने है ना ऐसे पान का शेप बनाया है, इस तरह से मैंने एक अंगूठा और उंगली को मिलाया है और उसको फिर मैंने अपने सिर के ऊपर ऐसे खींचा है ऊपर की तरफ, और फिर अपना चेहरा, अपनी आंखें और छत को देखना है, गर्दन ऊपर, आंखें ऊपर, छत को देखना है। फिर हथेलियों को, हाथों को बंद करके धीरे धीरे अपने हाथों को अपने हृदय के पास। ये करने से, इसको बोलते हैं उपाध्याय मुद्रा। ये मुद्रा करने से जिसको भी बैक में पेन है वो बैक पेन रिलीज होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, शोल्डर का पेन ठीक होता है और इससे ज्ञान बढ़ता है। लंबा गहरा श्वास ग्रीन कलर में लेंगे, ग्रीन कलर को इमेजिन करेंगे, हाथों को ऊपर, आंखें ऊपर, छत को देखना है और ये छत पूरा ग्रीन कलर की है, इसको इमेजिन करेंगे। आप चाहो तो एक ग्रीन कलर का पेपर छत पे चिपका सकते हो और इस तरह से हाथों को ऊपर करके ग्रीन कलर देखना है। फिर धीरे धीरे हाथों को बंद करके अपने हृदय के पास। आप ये सब एक साथ में एक बार में भी कर सकती हो, 5 बार में भी कर सकते हो। एक 15 मिनट बैठोगे तो ये सारी मुद्रा एक साथ हो जाएगी और पूरे शरीर के अंदर जो भी अकड़न जकड़न, रुकावट है, बीमारी है, टेंशन, नेगेटिविटी, वो सब ऑटोमेटिक आपके शरीर से निकल जाएगा। मैं एक और बहुत ही अच्छी मुद्रा अभी बताने वाली हूँ कि असाध्य बीमारियां, जटिल रोग कैसे हमको ठीक करना है, कि वो मुद्रा करने से आपके भीतर के अंदर का जो डर के कारण जो बीमारी होती है, राग द्वेष ईर्ष्या के कारण जो बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं, वो जैसे किसी को हो जाती है तो उसको बेचारे को मरना पड़ता है, क्योंकि वो जो बीमारी का मूल कारण है वो कैसे हमको निकालना है हमारे शरीर के अंदर से। तो ये जैसे मैं 5वीं मुद्रा अभी बताने वाली हूँ, वो पांचों एक साथ में आप एक बार में बैठे बैठे आप कर सकते हो। वो मैं आपको भी करके बताती हूँ। लंबा गहरा श्वास लेंगे ब्लू कलर में, हाथों को ऊपर खींचेंगे और पूरा शरीर अपने जमीन पे लेके आएंगे। मैं एक वज्रासन में बैठ के आपको बताऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा आपका। आप एक वज्रासन में आप बैठ सकते हो। अपनी ललाट को जमीन को टच करना है, नाक को जमीन को टच करना है। लंबा गहरा श्वास ब्लू कलर में लेंगे, हाथों को जब हाथ ऊपर करके जब हम नीचे करेंगे ना, तो हाथों को विसर्जन मुद्रा में रखना है। ये विसर्जन मुद्रा है, तो अपने लंबा हाथों से इसको विसर्जन मुद्रा में रखेंगे। लंबा गहरा श्वास ब्लू कलर में लेंगे। पहले तो इसको ऐसे करना है, उसके बाद में पूरा ललाट को जमीन को टच करना है, नाक को जमीन को टच करना है और विसर्जन मुद्रा करनी है।
जैसे ही शुरुआत करते हैं वैसे ही उसको फिनिश करना है। सबसे पहले तो ये मुद्रा करने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर के अंदर अच्छे से होता है, हमारा चेहरे पे ग्लो आता है और ईर्ष्या जलन, जैसे किसी के भाव होते हैं ईर्ष्या जलन वैसे, तो ईर्ष्या जनित और द्वेष जनित बीमारियां इस मुद्रा से ठीक होती है, विसर्जन मुद्रा से। और विसर्जन मुद्रा करने से ये इसको बोलते हैं साधु मुद्रा। तो जैसे नवकार मंत्र के 5 पद होते हैं, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अवज्ञानम, नमो लय तपसामनम। तो लास्ट वाली मुद्रा का नाम है साधु मुद्रा। मैं आपको बराबर बताऊंगी बाद में, तो उसको फिर से एक बार करेंगे। ओम ह्रीम नमो लोय तपसामनम। लंबा गहरा श्वास ब्लू कलर में इमेजिन करेंगे, हाथों को ऊपर, और उसको ललाट को जमीन को टच करना है, नाक को जमीन को टच करना है, और हमारे अंदर जो बीमारी है, द्वेष है, कषाय है, उसको हम विसर्जन करना है। पूरा शरीर को खाली करना है, जितना हमने भर के रखा है वो सबको जाने देना है। तो ये मुद्रा करने से आपके अंदर सब, जैसे कि बीमारी का मूल कारण है राग द्वेष और द्वेष ईर्ष्या जलन, तो ये मुद्रा से वो सब ऑटोमेटिक हमारे शरीर से रिलीज होने लगता है। और सबसे मेन बात है इसमें कि हमारे मूलाधार से लेके हमारे सहस्त्राधार तक वो एनर्जी फ्लो का एक अच्छा सा एक सर्कुलेशन बनता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति हमारे मूलाधार में होती है, लेकिन हम योगा नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते, हम कुछ भी अपने लिए नहीं करते, तो वो शक्तियां नीचे रह जाती हैं। तो ये नमो लोय सबसाउनम की मुद्रा से हमारे मूलाधार से वो शक्तियां हमारे सिर से लेके पूरे शरीर के अंदर वो एक बैलेंस बना के रखती है। हमारी ललाट तक जमीन को टच करना है, तभी वो एक एनर्जी पूरे शरीर के अंदर 7 चक्रों के अंदर अच्छे से प्रवाहित होती है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो कोई भी आसन में बैठ के आप अपने गर्दन नीचे करके भी ऐसे इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे विसर्जन करना है जो हमने अभी तक भर के रखा है हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, वो सबको हमको विसर्जन करना है, निकालना है शरीर से। तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ हमारे अंदर से रिलीज हो जाता है। और धरती माता के को हम एक हमारे अहोभाव प्रकट करते हैं कि नहीं, धरती माता ही हमारी माता है, तो वो हमारे सब दुख दर्द ले लेती। तो ये 5 मुद्रा आप एक साथ हर रोज कीजिए, सुबह शाम, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले। आप बैठे बैठे थक जाते हो तो इस मुद्रा को 5 मिनट में कर लीजिए। तो एक बार हम 5 मुद्रा एक साथ करेंगे, 5 मिनट में 5 मुद्रा हो जाएगी। लंबा गहरा श्वास सफेद कलर में, ये है अरिहंत मुद्रा। और इसके साथ में आपको आचार्य मुद्रा, सिद्ध मुद्रा भी इसमें एक साथ कर सकते हो, तो दोनों मुद्राओं का लाभ एक साथ मिल जाएगा आपको। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, दोनों मुद्रा एक साथ कर सकते हो। फिर नमो आयर्याणम, हृदय को खोलना है और ज्ञान मुद्रा में अपने शोल्डर को पीछे की तरफ धकेलना है। आप खुद को आप करोगे तो आपको फील होगा कि नहीं, रियल में मुझे रिलीफ हुआ है। किसी किसी के हाथ बहुत दर्द करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। फिर उपाध्याय मुद्रा, हथेली को खोलना है, आंखें ऊपर, गर्दन ऊपर। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, गर्दन कमर का दर्द ठीक होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है और हमारा मेरुदंड स्वस्थ रहता है। और नमो लय सबसाउनम,
लंबा गहरा श्वास ब्लू कलर में, और पूरा हमको धरती को समर्पित हो जाना है। तो ये हो गई हमारी 5 योग मुद्रा। आप इसको कभी भी कर सकते हो, खाने के पहले कीजिए, खाने के बाद तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आप सांस फूल जाएगी। तो आप अच्छे से कर सकते हो तो जरूर जरूर कीजिए, हर रोज कीजिए। आपके अंदर जो भी ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको सबको ये 5 मुद्रा पसंद आई। तो थैंक यू सो मच सबको। सब लोग अच्छे से करना, ध्यान रखना सबको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, हेलो कैलाश जी। कैलाश जी, आवाज़ आ रही है कैलाश जी? ठीक है, समय हो गया है। आज कक्षा मैं यहीं संपन्न करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।